वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन में है ना रीजनिंग का जो चैप्टर है कैलेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल जनरल कंपटीशन एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इसमें आज हम लोग कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 जो है ना। तो आज हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि कैलेंडर में, है ना, कोई भी डेट दिया हुआ है, कोई भी ईयर का, है ना, तो उसका हम लोग दिन कैसे निकालेंगे, कौन सा दिन पड़ेगा, है ना। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले कैलेंडर को जानने के पहले, है ना, तो कैलेंडर में 3 चीज़ होता है। एक होता है वीक, एक हो गया मंथ और एक हो गया ईयर, है ना। सबसे पहले वीक माने सप्ताह, दूसरा हो गया मंथ महीना और तीसरा क्या हो गया ईयर। तो सबसे पहले हम वीक पे आते हैं, है ना। वीक है ना, वीक का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्ताह, है ना। तो ये तो सभी को पता होगा कि वीक में कितना डेज होता है। एक सप्ताह में कितना डेज होता है, 7 डेज, है ना। तो सबसे पहले यहाँ हम डेज लिखेंगे और उससे रिलेटेड उसका हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, है ना। वीक में कौन कौन है मेरा, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे डेज, यहाँ डेज हो गया और यहाँ पर हम उसका क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, है ना। यहाँ डेज, यहाँ कोड, है ना। तो जैसे कि पहला दिन हो गया संडे, है ना। SE1 शॉर्टकट में लिखेंगे, है ना। संडे के लिए SE1 सन मतलब हो गया संडे। तो संडे का कोड क्या होता है, 1, ठीक है। संडे का कोड क्या हो गया, 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया मंडे, MON मंडे। तो मंडे का कोड क्या हो गया, 2। तीसरा हो गया मेरा ट्यूसडे, ट्यूसडे का कोड क्या हो गया हम लोग का, 3। चौथा हो गया मेरा वेडनेसडे, WED वेडनेसडे, इसका कोड क्या हो गया, 4। चौथा हो गया हम लोग का थर्सडे, इसका कोड क्या हो गया, 5। उसके बाद अगला हो गया हम लोग का फ्राइडे, इसका कोड क्या हो गया हम लोग का, 6। ये 5 और ये क्या हो गया, 6। उसके बाद अगला हो गया हम लोग का सैटरडे, इसका कोड हो गया 7 या तो 0, है ना, 7 या 0। तो ये हो गया डेज, उससे रिलेटेड क्या हो गया, कोड हो गया, है ना। संडे का हो गया 1, मंडे का क्या हो गया 2, ट्यूसडे का हो गया 3, वेडनेसडे का हो गया 4, थर्सडे का हो गया 5, फ्राइडे का हो गया 6 और सैटरडे का 7 या 0, है ना। तो ये हम लोग का वीक का कोड हो गया। इस तरह फिर हम लोग मंथ के कोड को देखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग ईयर का कोड का देखेंगे, है ना, कि ईयर का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन करें, पहले वीक का कोड, ठीक है। ईयर का कोड निकाला नहीं, ईयर का कोड को मतलब सीखना है बनाने के लिए, कैसे बनेगा, है ना। तो पहले मंथ का देखते हैं। तो मंथ पे आते हैं, मंथ महीना। तो हम लोग के पास जो मंथ होता है ना, मंथ जो होता है 3 तरह का होता है। तो बोले मंथ 3 तरह कैसे, है ना। मंथ जो होता है 3 तरह कैसे, एक होता है महीना जिसमें 31 दिन होता है ना। एक होता है जिसमें 30 दिन होता है और एक होता है 28 या 29, है ना। जब लीप ईयर होगा तो फरवरी में कितना दिन हो जाएगा, 29, और ऐसे कितना दिन होता है, 28 दिन। तो 3 तरह का हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मंथ में पहले, है ना, जो 29 तारीख को पहले 4 साल में एक बार बर्थडे मनाता मंथ में, है ना। जैसे कि जनवरी हो गया, है ना। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं इसमें जो है मंथ 3 तरह का हो गया। एक 31 वाला हो गया, एक 30 वाला हो गया, एक हो गया 29 या 28, है ना। तो पहले 31 मान लेंगे, जनवरी, है ना। इसको भी निकालने का तरीका इस पे में कर सकते हैं। ये जो उठा हुआ है ये क्या है, 31, और जो नीचे है वो क्या है, 30। फरवरी को छोड़ करके बाकी सब, जनवरी, है ना, फरवरी को छोड़ करके फिर मार्च 31 हो जाएगा, फिर अप्रैल को छोड़ करके फिर मई, ये जो उठा है ये 31, फिर जून, फिर जुलाई 31, जुलाई के बाद फिर अगस्त 31, सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30 और जनवरी 31। जो उठा है वो क्या हो जाएगा 31 और जो नीचे गड्ढा में वो क्या हो जाएगा 30, है ना, फरवरी को छोड़ करके। तो जनवरी हो गया, जनवरी के बाद क्या होगा अगला महीना, मार्च,
है ना। पहला जनवरी, जनवरी के बाद फिर फरवरी नहीं मार्च, मार्च के बाद अप्रैल मई, फिर क्या होगा मई, है ना। मई के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के बाद फिर जून नहीं होगा, फिर जुलाई, जुलाई होगा, जुलाई के बाद फिर अगस्त होगा, सितंबर नहीं होगा अक्टूबर होगा, फिर नवंबर नहीं होगा दिसंबर होगा, है ना। ये जो कितना है ये हम लोग के पास अगस्त में 31 होता बाबू, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 गो महीना है, 7 है ना। ये कितना है, ये जो 7 जो मंथ है हम लोग के पास, 7 जो मंथ है, किससे होता है? ये 7 जो मंथ है, 7 को जो महीना है हम लोग के पास, ये कितना दिन का होगा, ये 31 डेज़ वाला होगा। कितना दिन वाला, ये 31 डेज़ वाला। ये एक इसमें जितना भी दिन होगा कितना होगा सब में, जनवरी में भी 31, मार्च में भी 31, मई में भी 31, है ना। ये 31 डेज़ वाला है ना। उसके बाद उसके बाद दूसरा जो है हम लेते हैं क्या, इधर में हम एक ले लेते हैं फरवरी। फरवरी में क्या होता है, फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें कितना होता है 28 डेज़, मतलब 28 डेज़, है ना, 28 दिन होता है। जब लीप ईयर होगा मैंने 4 साल के बाद तो क्या हो जाएगा 29 दिन होगा। तो फरवरी जो है एक महीना जो है, ये 1 मंथ जो है कितना दिन का होता है, 1 मंथ जो कितना दिन होगा, ये 28 डेज़ वाला होगा। और इधर जो है लास्ट में इधर जो रहते हैं 30, इसको छोड़ करके जोन बच गया, है ना। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, उसके बाद क्या हो गया अप्रैल, APR अप्रैल, मई यहाँ फिर क्या हो जाएगा जून, जून हो गया JUN जून, जुलाई यहाँ ख़त्म, अगस्त भी ख़त्म, क्या हो जाएगा सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर में नहीं क्या है नवंबर। ये 4 जो महीना है ये क्या है हम लोग का कितना दिन का है 30 डेज़, इसमें 30 डेज़ होता है, मतलब 30 दिन, है ना। ये 4 मंथ THS, ये 4 महीना जो है ना। तो 7 को जो ऐसा मंथ है जिसमें कितना दिन होगा हम लोग का 31 डेज़ होगा। 4 को जो महीना है अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में कितना दिन होगा 30 डेज़, मतलब 30 दिन। और एक जो महीना इसमें 28 डेज़ होता है, और लीप ईयर जो होगा तो क्या हो जाएगा इसमें 28 के जगह कितना हो जाएगा 29 डेज़ जब लीप ईयर होगा। तो ऐसे जनरली फरवरी में 28 डेज़ होता है ना। तो इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम इसका कोड को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने, है ना, मंथ को देखा कि कौन कौन मंथ है जो 31 डेज़ का है, कौन सा मंथ है जो 28 डेज़ का है, और कौन सा है जो 30 डेज़ का है ना। अब हम लोग मंथ का कोड देखेंगे, जैसे वीक का कोड देखेंगे उस तरह मंथ का कोड, और उसका ट्रिक भी सीखेंगे कैसे उसको याद करेंगे। और अभी साथ साथ याद भी करना है इसको, है ना। जैसे मंथ यहाँ लिखेंगे, उधर सा कोड लिखेंगे, है ना। मंथ और इधर में उसका कोड। जैसे मंथ में सबसे पहला कौन सा महीना आता है, जनवरी, है ना। तो सबसे पहला जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होगा, जनवरी का कोड क्या होगा 1, है ना। कैसे इसको याद रखेंगे, जनवरी साल का पहला महीना, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा 1, है ना। 1 कैसे, साल का पहला महीना, पहला महीना है, दिमाग में सेट रखना है, वो साल का पहला महीना है तो यानी कि पहला महीना मतलब क्या हो जाएगा, जनवरी कोड क्या हो जाएगा 1। तो ट्रिक है, मतलब जैसे जनवरी बोले पहला महीना वो 1 ऐसे करके, है ना। दूसरा फरवरी, फरवरी का कोड होता है 4। फरवरी में होता है 14 फरवरी को क्या होता है 14 फरवरी, है ना। 14 फरवरी क्या मनता है, हाँ वो याद रहेगा ज़्यादा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, है ना। तो 14 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि फरवरी का कोड क्या हो गया 4, है ना। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, तो उसका कोड क्या है 4, याद रहे, ठीक है। और वो था मार्च, MARCH, मार्च का कोड, है ना। तो फरवरी मार्च याद रखना, फरवरी मार्च भाई भाई, फरवरी का भी कोड 4, फरवरी मार्च क्या है भाई भाई, मार्च का कोड 4 भाई भाई है। फरवरी का भी कोड 4 और मार्च का भी कोड क्या 4, कैसे फरवरी मार्च भाई भाई, है ना। अप्रैल APR, अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड क्या होगा 0, क्योंकि अप्रैल में क्या मनाता है अप्रैल फूल, बोलता अप्रैल फूल, फूल, है ना। अप्रैल में क्या अप्रैल फूल, मूर्ख, अप्रैल फूल, अब फूल बना दिए एकदम, है ना, अप्रैल फूल। तो अप्रैल का कोड क्या हो गया 0। उसके बाद
मई, ए में वाई, मई का कोड क्या होगा 2। जैसे बकरी, कैसे बकरी को कभी कुछ करेंगे तो बकरी मैं है ना, तो बकरी को कभी करेंगे तो बकरी मैं मई का कोड क्या है 2। तो कैसे याद रखेंगे, बकरी मैं, बकरी मैं है ना। तो मई का कोड क्या हो गया 2। जैसे बोलेंगे मई तो बकरी मैं, यानी कि मई का कोड क्या हो गया 2 है ना। उसके बाद जून में क्या होता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है ना। 5 जून क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस पूरा मना है सर है ना। उसके बाद जुलाई, JULY, जुलाई है ना। जुलाई का कोड होगा क्या हो जाएगा, जुलाई का कोड हो जाएगा तुम्हारा 0 है ना। जुलाई में क्या है कि जुलाई से याद रखना, जूली नाम का एक फिल्म निकला जो फ्लॉप कर गया। जूली क्या हो गई, फ्लॉप कर गई। जुलाई से क्या, जूली है ना। जूली नाम का एक फिल्म निकला था जो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। जूली फ्लॉप कर गई है ना। जूली क्या होगी, फ्लॉप मतलब खत्म है ना। तो जुलाई का कोड क्या हो गया 0। जुलाई का कोड क्या हो जाएगा 0। कैसे, जूली क्या हो गई, फ्लॉप कर गई, खत्म हो गई, फ्लॉप कर गई। और ऐसे इसका और एक तरीका क्या है कि जुलाई में एक भी छुट्टी नहीं होता है, जुलाई का महीना में छुट्टी नहीं मिलता है ना। तो जुलाई का कोड ऐसे भी छुट्टी नहीं तो 0 है ना। ऐसे इससे याद रहेगा, जूली क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। तो जुलाई का कोड क्या हो गया 0 है ना। अगस्त, AUGST, अगस्त का कोड होगा 3। अगस्त में क्या होता है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम लोग क्या फहराते हैं, तिरंगा। तो अगस्त का कोड तिरंगा है ना। 15 अगस्त को क्या, तिरंगा। तो अगस्त का कोड क्या हो गया 3। अगस्त में क्या होता है 15 अगस्त, 15 अगस्त क्या फहराते हैं, तिरंगा। 3 अगस्त का कोड क्या हो गया 3 है ना। ACP। सितंबर का कोड हो जाएगा तुम्हारा 6। कैसे, कितना होता है सितंबर में मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर है ना। इसका कोड इसमें से एक बढ़ा करके 5 है तो क्या रखना है 6 रखना, एक दिन बढ़ा करके है ना। सितंबर में 5 सितंबर, तो 5 नहीं कितना हो जाएगा 6। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा, अक्टूबर का कोड 1 है ना। कैसे, अक्टूबर में क्या मनाते हैं हम लोग, गांधी जयंती। गांधी जी के पास क्या था, लाठी, गांधी जी का लाठी। तो अक्टूबर का कोड क्या होगा 1 है ना, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर। अक्टूबर का कोड, एक मिनट, गांधी जयंती 2 अक्टूबर ना। अक्टूबर का कोड एक ही होता है, मतलब कि ऐसे गांधी जी का लाठी याद रखना। गांधी जी के पास लाठी कितना रहता है, एक होना है ना। गांधी जयंती है ना, यहाँ तारीख है 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी के यहाँ पर याद रखना, गांधी जी की लाठी है ना 2 अक्टूबर। लाठी लगवा तो छितरा के भीतर आ जाएगा। नवंबर का कोड, नवंबर में क्या होता है 14 नवंबर क्या होता है, हाँ 14 नवंबर क्या होता है, 25 दिसंबर है ना। 14 नवंबर क्या होता है, चिल्ड्रन डे, याद रखना। दिसंबर का कोड कितना होगा, दिसंबर साल का लास्ट महीना। दिसंबर में टोटल महीना कितना हो गया 12। यहाँ खाली वो याद रखना कि दिसंबर का कोड कितना, 12 का आधा, 12 होता है ना, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। तो दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा 6, 12 का आधा, 12 का आधा है ना। तो इस तरह करके 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 का आधा, 12 का आधा है ना। तो कैसे याद है, जनवरी साल का पहला महीना, कोड क्या हो गया 1। फरवरी में 14 फरवरी क्या होता है, वैलेंटाइन डे, तो 4। फरवरी मार्च भाई, तो फरवरी का भी कोड 4, मार्च का भी कोड क्या हो गया 4। अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल फुल मूर्त बनाते हैं, तो कोड क्या हो गया 0। मई का कोड 2, कैसे, बकरी में ऐसे याद रखेंगे, बकरी जब भी करें तो मैं तो 2। उसके बाद जून में 5 जून क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो जून का कोड क्या हो गया 5। जुलाई से जूली क्या हो गई, फ्लॉप कर गई, जूली क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, तो जुलाई का कोड क्या हो गया 0। उसके बाद अगस्त में क्या होता है 15 अगस्त, 15 अगस्त क्या फहराते हैं, तिरंगा, तो अगस्त का कोड क्या हो गया 3। सितंबर में 5 सितंबर क्या मनाते हैं, टीचर डे, उसमें से एक बढ़ा कर रखें, 5 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना। या 5 सितंबर को मनाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें एक बढ़ा करके याद रखना 6। उसके बाद अक्टूबर में गांधी जी की लाठी, गांधी जी की लाठी, अक्टूबर में गांधी जी है ना, गांधी जयंती होता है तो गांधी जी का लाठी, अक्टूबर कोड 1। नवंबर 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, कितना हो जाएगा 4। दिसंबर साल का लास्ट महीना, दिसंबर टोटल में कितना हो गया 12, तो 12 का आधा यहाँ पर खाली 6 है ना। तो इस तरह हम लोगों ने
वीक मंथ के कोड को भी देखा, उसके ट्रिक को भी देखा, है ना। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने मंथ के कोड को देखा, है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड को देखा और उसको याद करने का ट्रिक भी समझा, है ना। उससे पहले वीक का कोड देखा, है ना। अब हम लोग देखेंगे ईयर, है ना। ईयर दो तरह का है ना। कौन सा? एक हो गया ऑर्डिनरी ईयर और एक हो गया लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में जिसमें साल में 365 दिन होता है, और लीप ईयर मतलब जिसमें साल में 366 दिन, है ना। तो ईयर दो तरह का हो गया। पहला क्या हो गया? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, इसको ऐसे लिख दो OI का मतलब हो गया ऑर्डिनरी ईयर। इसमें क्या होगा कि साल में कितना दिन होगा? 365 डेज होता है, 365 दिन, है ना। और लीप ईयर में क्या होता है? ईयर दो तरह का, एक ऑर्डिनरी है, हो गया लीप। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर मतलब कि जिसमें साल में कितना दिन होगा? 366 डेज, है ना। इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख देंगे, है ना। लीप ईयर को LY लीप ईयर। इसमें साल में कितना दिन होगा? 366 दिन, है ना। तो है ना, ऑर्डिनरी ईयर जिसमें साल में 365 और लीप ईयर मतलब जिसमें साल में 366 दिन, है ना। तो अभी हम लोग का चल रहा है 2024। तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं है? ये तो पता चल गया कि हाँ, ऑर्डिनरी ईयर में साल में 365 दिन होता है और लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो हमको पता कैसे चले कौन सा ईयर ऑर्डिनरी है, कौन सा ईयर लीप ईयर? तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा कि कोई भी ईयर को अगर हम डिवाइड बाई 4 से करते हैं, पूरी कट जाए, मतलब कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर मेरा कितना आ जाए? 0। मतलब कि शेष मतलब होता है रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर कितना आ जाए मेरा? 0 आ जाए। मतलब कि कोई ईयर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें और वो पूरी कट जाए, कुछ नहीं बचे, तो यानी कि कौन सा ईयर है मेरा? लीप ईयर। और यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर पहचानने का तरीका, कोई ईयर है ना, ईयर को अगर हम डिवाइड करें 4 से, है ना, किससे डिवाइड करें? 4 से, और यहाँ पर मेरा शेष का मतलब रिमाइंडर, इंग्लिश में रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं बचे, मतलब ये पूरी नहीं कटेगा, तो हो जाएगा क्या? मेरा हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। तो चले हमें कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर क्वेश्चन भी कुछ पूछेंगे, है ना। जैसे कि अभी हम लोग को 2024 चल रहा है, कितना? 2024। तो 2024 कौन सा होगा? लीप ईयर होगा कि ऑर्डिनरी ईयर होगा? तो 2024 अगर लिखते हैं, है ना, इसको देखना है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड होने के लिए पूरा अंक को डिवाइड नहीं करना है, इसका भी ट्रिक है। लास्ट का 2 नंबर को अगर 4 से काटते हैं, अगर कट गया तो पूरा कट जाएगा। तो लास्ट का 2 नंबर क्या है? 24। तो 24 4 से कटेगा ना, यानी कि 2024 किससे कट रहा? 4 से, यानी कि पूरी कट जा रहा, कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर 0 है, यानी कौन सा हो गया? लीप ईयर। इस साल में फरवरी का जो महीना था 29 दिन का था, है ना, लीप ईयर। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते ऑर्डिनरी ईयर के। एग्जाम्पल के लिए है जैसे कि 1993, ये क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। लास्ट में कितना है? 93। 9 से 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर। एग्जाम्पल लेते जाते कुछ। दूसरा एग्जाम्पल 2005, 2023 ऑर्डिनरी ईयर है ना। 2007, है ना। 2011, 2013 2023, ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, है ना। और लीप ईयर के एग्जाम्पल कुछ लेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए लीप ईयर लेंगे तो जैसे कि अभी 2024, 4 साल की गैपिंग लेते जाएंगे तो लीप ईयर हो जाएगा, है ना। 2028 भी हो जाएगा। इससे पहले 2016, 2012, फिर 1996, है ना, 1992। मतलब कि इसको 4 से पूरा डिवाइड नहीं करना, लास्ट का 2 अंक को देखना है। लास्ट का अगर 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरा कट जाएगा। 4 से कट रहा है, 24, 28, 16, 12 सब कट रहा है, यानी कि कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर। तो जो ईयर पूरी 4 से कट जाए वो हो जाएगा लीप ईयर, और जो नहीं कटे वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 2036, कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी की लीप? 2036 लीप ईयर होगा क्योंकि कट जाएगा। 2018 नहीं कटेगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, है ना। 2027 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। 365 वाला होगा। 2014 ऑर्डिनरी ईयर हो जाए, 14 नहीं कटेगा, है ना। तो ये हम लोग का ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऑर्डिनरी किसको बोलेंगे और लीप किसको बोलेंगे। जो ईयर डिवाइड नहीं लगेगा, पूरी 4 से नहीं कटेगा, वो हो गया ऑर्डिनरी, और जो पूरी 4 से कट जाएगा वो मेरा हो जाएगा लीप ईयर, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी जो कैलेंडर में मेन कंसेप्ट बाकी उसको समझेंगे, फिर ईयर का कोड निकालने के लिए समझेंगे। उसके बाद हम लोग कोई भी डेट दिया हुआ है तो उससे हम पता लगा लेंगे। जैसे कि हम लोग का तारीख दिया हुआ है कि 2 मार्च 1992 में कौन सा दिन था, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।